नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष वार्ता समाचार। अनूप शहर के ग्राम गरहरा में निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव। भाजपा सरकार द्वारा देश के राजपूतों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर क्या बोले ज्ञानेंद्र सिंह राघव। लोकसभा सीटों के बंटवारे में आखिर राजपूतों के साथ किसने चली चाल। जगह जगह राजपूतों के साथ हो रहे अत्याचार पर क्यों है सरकार मौन। खबर को विस्तार से देखने के लिए निष्पक्ष वार्ता समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के लोकसभा क्षेत्र के गांव गरहरा में और यहां पर एक अखिल भारतीय क्षत्रिय का एक यानी कि निजी कार्यक्रम था, जिसके चलते यहां पर हमारे मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारे बीच मौजूद है। ये जानकारी लेते बताया जा रहा है कि भाजपा से जिस तरीके से राजपूत एक अपनी हरकत में आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके बीच एक रोष देखने को मिल रहा है, उसी क्रम में हम जानकारी लेंगे। हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव। सर, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि क्षत्रिय और राजपूतों का आजादी से पहले और देश को आजाद कराने में एक इतिहास रहा है। त्याग, तपस्या, बलिदान ये क्षत्रिय की पहचान है। और जो भाजपा को 2 सीटों से और 301 और 282 तक लेके आए, उसमें क्षत्रिय समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन बिना आंदोलन के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के जो लोग राजनीतिक तख्तों-ताज पर पहुंचे, उन्होंने कहीं ना कहीं राजपूत के त्याग, तपस्या, बलिदान को चुनौती देने की कोशिश की। चाहे हमारे महापुरुष क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की बात रही हो, चाहे हमारे प्रधान सेवक मोदी जी के मित्र रूपाला जी द्वारा क्षत्रिय समाज पर की गई टिप्पणी की बात हो, चाहे सब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले और देश की रक्षा में सेवा करने वाले जनरल वीके सिंह की टिकट जो क्षत्रिय समाज के बाहुल्य के तौर पर गाजियाबाद और नोएडा तमाम सीटें जानी जाती हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को टिकट न देना और लगभग 80 सीटों को 80 सांसदों की टिकट भाजपा में क्षत्रिय समाज के काटे जाने को लेकर के एक समाज में परिवर्तन है। और समाज ये चाहता है कि जो 2 लोगों की सरकार गुजराती पैटर्न हावी है, मोदी और अमित शाह को सबक सिखाने के लिए और क्षत्रिय समाज का योगदान बताने के लिए इस बार राजपूत क्षत्रिय समाज बायकॉट बीजेपी ट्रेंड जो है ट्विटर पे कर रहा है और आपके भाजपा को सबक सिखाने की तैयारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राजपूतों को कहीं देखा जा रहा है कि उनकी सीटें नहीं मिली हैं, कारण क्या रहा है? क्या बीजेपी का कोई बैकफुट पर लाने का तरीका है या क्षत्रियों से कोई इनका पर्सनल एक तरीके ऐसा भेदभाव देखा जा रहा है जिसके चलते आज क्षत्रियों को सीट कम है? जैसा कि आप जानते हो, आप खुद बुद्धिजीवी हो, ये कहीं ना कहीं डरे हुए, सहमे हुए और जिस तरीके से चालाकी से मोदी जी ने सत्ता को हथियाया है। आज सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरा करके भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में क्षत्रिय समाज भाजपा और भाजपा के समकक्ष जो पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री पद के कई क्षत्रिय समाज के लोग नेता दावेदार है, वो कहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री न बन जाए, सांसद समाज के या राष्ट्रीय सेवा के नाम पे एक क्षत्रिय समाज एकजुट न हो जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के सांसदों को संसद पहुंचने से रोका जा रहा है और क्षत्रिय समाज से वोट लेकर के उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है सर, किस प्रकार रहेगी इस क्षत्रिय समाज की प्रतिक्रिया आने वाले इलेक्शन को लेकर? अब आप देख सकते हैं क्षत्रिय समाज की प्रक्रिया ये है कि छोटे छोटे जिनको हमारे राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री होते थे उनको नंबर 2 की हैसियत से नंबर 4 का मंत्री उन्होंने बनाया। इनके यहाँ एक योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनको इन्होंने हटाने की कोशिश की। तमाम ठाकुरों को साइड लाइन करने की कोशिश की। भाजपा के इतर जो पार्टियों में नेता हैं उन ठाकुरों को जेल भेजने की कोशिश की। लेकिन आज छोटे छोटे कस्बों में चाहे राजनाथ सिंह जंगियाबाद आए हो, चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ को छोटे छोटे कस्बे पर भेजने की बात हो, लेकिन आप समझ लीजिएगा एक सीट है मुजफ्फरनगर, वहां कई ठाकुरों को चुनाव हराने का काम भाजपा के सांसद ने मोदी के इशारे पे संजीव बालियान ने किया है। अब लोकदल का भी समर्थन है। आप समझ जाना, लोकदल के समर्थन के बावजूद और क्षत्रियों को चुनौती देने वाले संजीव बालियान के साथ साथ भाजपा को सबक सिखाने के रूप में वहां हम सब लोग विरोध में हैं और भाजपा को सबक सिखा करके क्षत्रियों पर टिप्पणी करने वाले लोगों की जमानत जब्त कराने का प्रण और संकल्प आपने देखा होगा। ठाकुर पूरन सिंह जी के नेतृत्व में जो महापंचायत चल रही है, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में चाहे करणी सेना के
राष्ट्रीय अध्यक्ष की इन्होंने हत्या कराने का काम किया और कुछ सबका बदला इन्हें चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 में हरा करके जो क्षत्रिय समाज अपने अपमान का बदला लेने का काम करे। 2024 में कितने परसेंट ठाकुरों को ये अपना मतलब जीत पाएंगे अपने मत के आधार पर, या कितने परसेंट इनसे विखंडन रहेगा ठाकुरों को, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दूसरी बात यह है परसेंटेज, चूंकि कहीं ना कहीं मीडिया मैनेजमेंट, झूठ बोलने का काम, जुमले का काम ये भाजपा का है। हम आपको इतना आश्वासन दे सकते हैं, जो नाराजगी क्षत्रिय राजपूत की है वो इन्हें हराने के लिए पर्याप्त है। आप देखेंगे चाहे अलीगढ़ हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे नोएडा हो, चाहे मेरठ हो, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भाजपा को क्षत्रिय राजपूत हराने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ क्षत्रिय समाज के मंडल अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह राघव। उन्होंने बताया है कि आने वाले चुनाव में क्षत्रिय कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हैं, जिसके चलते इन्होंने जो विशेष यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उनके कई प्रकार से राजपूतों के टिकट काटे गए हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।